हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर आज फिर से एसएसटी के सवालों के साथ हाजिर हो। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखिएगा आपको सवाल समझ नहीं आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसे हर सप्ताह में आप एक बार रिवाइज करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनल एग्जामों में। वीडियो शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि सुदूर, एक मिनट रुक जाइएगा। सवाल कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। यानी सुदूर संवेदी उपग्रह है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है, मौसम विज्ञान के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? मतलब कहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है? ऑप्शन है देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब है, केरल है, बिहार है, दिल्ली है। तो बता दें बिहार जो है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। फिर से बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट है, इसे जरूर देखें, जरूर सुने। नहीं देखने का मन है वीडियो चला के और सुने इसे हेडफोन लगा के। आपके सवालों का रिवीजन होता रहेगा तो सवाल आपके सामने रहेंगे, आपको ध्यान रहेंगे और आप एग्जाम में बेफिक्र होकर आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। बता दें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होता है। जैसे ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला सवाल भी ये भी रिपीटेड सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो बता दें कि 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ये अनुरूपी व्यवस्था नहीं है लोकतांत्रिक का। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र में लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा, अलगाववाद। अगले सवालों की चलते हैं। सवाल है, कोयला है किस प्रकार का संसाधन है? ये पूछ रहा है। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है, ये सब रिपीटेड सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? जस्ट मैंने इसमें ऐसे सवाल है, 8-10 सवाल ऐसे हैं जिसे मैंने कल रिवीजन कराया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए एक बार। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, भूमि विकास बैंक। अगला है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो बता दें सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे जोड़ा गया है?
उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इनमें से सभी। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है इनमें से सभी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो बता दें उपभोक्ता अगर 5 लाख तक के शिकायत कर रहे हैं तो उसे कोई भी राशि नहीं देनी पड़ेगी, अर्थात फ्री है, मुफ्त। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65%, 70%। तो बता दें 60% जो होती है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला है निम्नलिखित जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, व्हेल है और कछुआ है। तो बता दें गंगा डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला सवाल है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सबको पता है चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, ऑप्शन नंबर ए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, डच है। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। तो बता दें 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही जवाब। उड़ीसा जो है राउरकेला लौह इस्पात जो है उड़ीसा में है। अगले सवालों की चलते हैं। सवाल कह रहा है सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ये सही जवाब है। भूस्खलन है कैसी आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है सुनामी। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला तरंग कौन सा है? पी तरंग है, एक तरंग है, एल तरंग है, टी तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब है पी तरंग। सुनामी का संबंध है किससे? स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें उसी यही सवाल का उल्टा सवाल है। अभी एक सवाल हमने पढ़ा था, अभी एक सवाल था ये 22 नंबर, इसके अपोजिट है। यहाँ महासागर तल में क्या आता है? सुनामी। और यहाँ आपसे उल्टा पूछ रहा है सुनामी का संबंध है किससे? तो समुद्र से। समुद्र में ही तली में जब कंपन होता है तो सुनामी आता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है 15 मार्च को। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। अगला सवाल है कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। अगले सवाल है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बम्बई है, दिल्ली है, पटना है, बेंगलुरु है। तो बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। बम्बई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।
अगला सवाल है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन नहीं? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से लगभग 8 से 10 सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए कृपया पुराना वीडियो जरूर देखें। आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बहुत सारे रिवीजन हो जाएगा सवालों का जो आपके हित में होंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में ऐसे लगता है कि जैसे हाथों में कुछ हो गया है ना, इस तरह से, या फिर पैसा लग रहा है लाइक करने में। चलिए अगला सवाल है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो बता दें अमेरिका जो है संघ सरकार के उदाहरण है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई है, नीतीश कुमार है, इंदिरा गांधी है, जयप्रकाश नारायण है। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किस मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीति असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, झारखंड। अगला सवाल है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। भारत लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्व स्वरया लौह इस्पात प्लांट। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, जलमार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, सड़क मार्ग से। अगला सवाल है गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो बता दें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने। तो बता दें बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, क्यूबा में हुआ था। तो बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, सितंबर 1905 में। तो बता दें नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला सवाल है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? पूर्णिया है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर है, भागलपुर है, मुंगेर है, पटना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, जमालपुर। रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। सवाल है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वतीय पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में भूकंप। देखिए एक ही सवाल को 3 टाइप से और एक ही साल पूछा है।
अगला सवाल है सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं, तो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। 44 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब है। अगला सवाल है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क था, नाटो था, ओपेक था, यूरोपीय संघ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है, यूरोपीय संघ। अगला सवाल है किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने? तो बता दे मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला सवाल है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब मतदान देने वाले बच्चे के लिए तो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। देखिए ये इस सवाल प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है। 48 को इसमें प्रश्न थे। आप इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, और हम तो कहते हैं कि हर 10 दिन 15 दिन पे एक बार रिपीट किया कीजिए। आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सुन सुन के आपको याद हो जाएगा। तो आप इसे जरूर पढ़ा कीजिए, जरूर सुना कीजिए। चलिए लास्ट सवाल है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय? तो बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके 48 में कितने मार्क्स जो है वो सही आए हैं। धन्यवाद।